हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में आज हम समझने वाले हैं लाइंस के कंसेप्ट को। आज हम डिटेल में समझेंगे लाइंस के कंसेप्ट को। स्टार्ट करते हैं लाइंस के साथ। लाइंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लाइंस की बात करूं तो लाइंस क्या होती है? लाइन होती है जिसमें दोनों ही तरफ होते हैं एरोस। एक लाइन होती है जिसके अंदर क्या होता है, दोनों ही साइड्स होते हैं एरोस, और ये एरोस शो करते हैं कि जो लाइन होती है ना, इसको दोनों ही तरफ से हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर्स की होगी, 10 सेंटीमीटर्स की होगी, 7 सेंटीमीटर्स की। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लाइन में जो दोनों एरोस होते हैं शो करते हैं कि इस लाइन को जितना चाहे उतना ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। अब लाइन को लिखते कैसे? लाइन को जब भी लिखने की बात आती है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मान लो ये है ए और ये है बी, तो लाइन को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ए बी लाइन है, इसके ऊपर छोटी सी लाइन बना देते हैं जो शो करती है कि ए बी एक लाइन है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट होता है हमारा, सेगमेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा। तो जब एक लाइन का छोटे से पीस को हम ले लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का। तो इसीलिए इसमें दोनों साइड पे क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा है बस। और जो छोटा सा टुकड़ा है इसके तो दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होंगे। ये लिमिटेड है, या तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, 10 का, 7 का, ये लिमिटेड होता है। इसको कितना भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जो इसकी लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए इसके दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, हमारे 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट को लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल ये है हमारा पॉइंट ए और ये है लास्ट पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिख के दिखाते हैं, ए बी और उसके ऊपर छोटा सा लाइन सेगमेंट जो कि शो करता है कि ए बी क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। तो चलिए बात करते हैं अब रे की। रे की बात करूं तो जो रे होता है ना, ये रे में दोनों की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है। कुछ प्रॉपर्टीज में लाइन की है और एक प्रॉपर्टी इसके अंदर लाइन सेगमेंट की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये मिक्सचर है लाइन एंड लाइन सेगमेंट का। रे जो होती है, रे में एक तरफ तो होता है एंड पॉइंट, जिसका मतलब है कि रे को इस तरफ से मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती। वहीं पे रे में दूसरी साइड लगा होता है एरो। रे होती है जिसमें एक तरफ होता है एंड पॉइंट, एक तरफ होता है एंड पॉइंट और दूसरी तरफ होता है एरो। ये जो एरो होता है ये शो करता है कि इसको आगे कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो रे बेसिकली इसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ उसमें एरो होता है। एक तरफ से उसे कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ से उसको 1 सेंटीमीटर भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब इसको कैसे लिखते हैं? मान लो ये है ए एंड दिस इज बी, तो रे को हम लिखते हैं ए बी। अब देखो जो रे है वो ए से बी की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पर मैं ए से बी की तरफ एक छोटे से रे का साइन बनाऊंगी। तो ये था हमारा रे के बारे में, लाइन के बारे में एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे दो लाइंस के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। तो दो लाइन के बीच में सिंपली 2 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। या तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी या तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। तो दो लाइंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग। समझते हैं इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो लाइंस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसी 2 लाइंस जो किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे देखो लाइन एल एंड लाइन एम, ये दोनों ही लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बात करते हैं दूसरी लाइंस की। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं करती, उन लाइंस को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैंने ड्रॉ करी 2 पैरेलल लाइंस। ये जो 2 पैरेलल लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बीच में हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी और इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमने देखा
दो लाइंस के बीच में दो टाइप का रिलेशन हो सकता है, या तो वो किसी एक पॉइंट पे दोनों काट रही होंगी, या फिर वो दोनों किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं काट रही होंगी, दोनों एकदम सीधा अलग अलग जा रही होंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये था लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हमने इस चैप्टर का जो लाइन का कॉन्सेप्ट था इसके बारे में डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एंगल के बारे में। आई होप आपको लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।